अगर कोई पूछे कि वेलोसिटी की सबसे सुंदर महिला कौन है, मैं मानती हूँ कि उनमें से 10 में से 9 लोग सही कहेंगे। यह स्कॉट परिवार की यंग लेडी अर्था है। यंग मैन बोलता है, मैं देख रहा हूँ कि यह रुमाल आपके पेंडेंट से मिलता है। तुमने इसे वहाँ सड़क के कोने में गिरा दिया था। वो बोलती है, सही है। कुछ लड़कियाँ बोलती है, यह कितना सुंदर राजा है, क्या ये पड़ोसी देश का राजकुमार हो सकता है? दूसरी वाली बोलती है, हाँ सही कहा, देवताओं जैसा सुंदर। अर्था बोलती है, ओह ठीक है, ये मेरा है। मैं सचमुच आपकी आभारी हूँ। एक रोमांटिक कहानी की शुरुआत या नहीं। वहाँ पर मोटा भद्दा एक आदमी आता है और बोलता है, मैं तुम्हें कुचल दूंगा और मार दूंगा। लोग उससे डरने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। वो आदमी अर्था को पकड़ लेता है। खेल की एक दुनिया जिसका नाम फैक्ट ऑफ फैन है। इस खेल में मैं लेंस हाउसिंग मिशन में जुड़ा हुआ हूँ और मैं इसकी भूमिका निभाता हूँ युवा महिला आकांक्षा एस्कॉर्ट। बोलते हैं, ये कल्श के डाकू है, हे भगवान हमारी रक्षा करो। वे दिन दहाड़े शहर में घुस आए हैं। हर दिन वही बात बार बार घटती है। अर्था बोलती है, वही बात, ओ ठीक है, ये मेरा है, मैं आपकी आभारी रहूंगी। वो डाकू और विनर शहर की सबसे सुंदर लेडी है। वो मोटा आदमी बोलता है, मैं तुम्हें दुनिया का प्यार दूंगा। अर्था बोलती है, मुझे बचाओ। वो बोलते हैं, हे भगवान हम क्या कर सकते हैं? अगर वो डाकू अर्था को ले गया तो वो सारी सम्मान खो देगी और वो आदमी ज्यादा क्रूर है, किसी को तो उसे बचाना ही होगा। फिर हमें यंग मैन को दिखाया जाता है। बोलता है, रुको। शूरवीर वो नायक जो सुंदरता को बचाता है और वही पुराना उबाऊ और कठोर शब्द, अरे ये आदमी कहाँ से आया, इसलिए वो डरावना है। अर्था अपनी आंख बंद कर लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे किर्स गिरोह के खिलाफ जाने की? जरा रुकना लड़के, मैं तुम्हारा जवाब देता हूँ। दूसरों के मामले में दखल मत दो, बहुत डरावना है। प्लीज ऐसा बेवकूफ भरी बातें मत करो। फिर अर्था अपने आँख खोलती है और बोलती है, ये इतना शांत क्यों है और यहाँ क्या चल रहा है? कहानी के अनुसार ये गुंडे जिंदा बचकर अपने अड्डे तक भाग जाते हैं और फिर साहसिक यात्रा के लिए नया अगला कड़ा वाली मिशन होती है। हमारा हीरो बोलता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, वह तुम्हें फिर से परेशान नहीं करेंगे। अर्था बोलती है, वो डाकुओं के पास तो हेल्थ बार भी नहीं है, तो फिर भी उसे कैसे मारा गया? हाँ सही, उसने इसे मारा कैसे? सर शूरवीर ने मुझे इससे बचाया। सिर्फ अपने शब्दों से अपने आभार व्यक्त नहीं कर सकती। फिर उसे एक पेंडेंट देती है और बोलती है, ये आपका इनाम है, आपके सौभाग्य से मेरा मिशन जारी रह सका, इसलिए मैं आपको ये नेकलेस देती हूँ। वो बोलता है, मुझे कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें पेंडेंट नहीं चाहिए तो तुम मिशन मत करो। और तुम्हें क्या पता है, जब मिशन पूरा हो जाता है तो मैं टेलीपोर्ट नहीं कर पाती हूँ। वो बोलता है, अगर मैं लेडी आर्था का मिशन पूरा नहीं करूँ तो लेडी आर्था शहर वापस जा पाएगी? बोलती है, तुम जानते हो फिर भी तुम मुझसे झगड़ा कर रहे हो। कहानी का हर एक हिस्सा मेरे से जुड़ा हुआ है और बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपके लिए नेकलेस है। चाहे मुझसे कोई भी बदतमीजी करे लेकिन मुझे शांति बनाए रखनी होगी। अगर शाहीनता एडवेंचर मेरा मिशन पूरा नहीं करता और मुझे शहर पहुंचने के लिए धूप में पैदल चलना पड़ेगा, और मुझे नहीं पता कि ये घटिया कहानी किसने लिखी है। शायद आपको ये जानने की जिज्ञासा हो कि एक एनपीसी के पास इतनी शिकायतें क्यों हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे बहुत पहले ही एहसास हो गया था कि मैं असल में लेडी आर्था नहीं हूँ, बल्कि एक गेम के अंदर की एनपीसी है। मुझे ये सच स्वीकार करने में बहुत समय लग रहा है कि मेरे बचपन के दिन और मेरी यादें और माता पिता, ये सब एक जिंदगी है, सिर्फ एक लेखक द्वारा बनाई गई कल्पना कहानी थी और मैंने बहुत सी चीजें आजमाई है एक बार नजर डालने के लिए बाहरी दुनिया में। लगता है ये दुनिया बहुत बड़ी है और मुझे लगता है कि इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, और चाहे मैं कहीं भी जाऊँ, हर बार सुबह 2:14 मैं
हमेशा अपने कमरे में लौट आती हूँ। आप इसे ताजगी भी कह सकते हैं। हर दिन मुझे नहीं पता कि मेरी कहानी कब खत्म होगी और कुछ लोग होते हैं जो मेरा इनाम स्वीकार नहीं करते। हमारा हीरो बोलता है, मैंने इस मिशन के लिए बहुत मेहनत की है। अगर मैं तुम्हारा इनाम नहीं स्वीकार करता तो मुझे मजबूर नहीं कर सकती। लेडी आर्था ऐसा कभी नहीं करेगी, है ना? इसलिए मैं वही पुरस्कार चुनूंगा जो मुझे पसंद होगा। लेडी आर्था, क्या मेरी आप वाइफ बनेंगी? वो बोलती है, क्या इस आदमी के साथ कुछ गड़बड़ है? उसका सिस्टम बोलता है, हाँ बोल दो। आर्था बोलती है, ये डायलॉग्स बॉक्स कहाँ से आ गया? क्या यहाँ कोई बग है? इस कहानी को मना करने का यह कोई रास्ता है ही नहीं। इसके अलावा मेरा शरीर अचानक बिल्कुल हिल नहीं पा रहा है। क्या हो रहा है और मेरे सामने ये आदमी क्यों है और ये कौन है? हमारा हीरो बोलता है, आप कितने दयालु हैं, आप मुझे खाली हाथ तो नहीं लौटाएंगे, है ना? क्या आपको मेरा प्रस्ताव आपको अच्छा नहीं लगता? अगर मैं सहमत नहीं हूँ तो क्या मुझे मार दिया जाएगा? मरे हुए डाकुओं की तरह वो कहानी को फिर से दोहराएंगे। हमारा हीरो बोलता है, माफ कीजिए, भले ही ये प्रस्ताव थोड़ा अचानक है, फिर भी लेडी आर्था मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति है। आप मेरे लिए पानी और हवा की तरह हैं। आर्था अपने मन में बोलती है, पैनल अभी भी वही है, क्या मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है? वो बोलता है, ओह काश तुम मेरे प्यार को महसूस कर पाते। आर्था बोलती है, ये तो बहुत अजीब है, मुझे तो किसी अजनबी प्रपोजल को स्वीकार करना ही नहीं चाहिए। वो खून से कितना लथपथ है, कितना डरावना है। वो बोलता है, प्लीज तुम मुझसे शादी कर लो लेडी। वो बोलती है, ठीक है मैं कर लूंगी। वो बोलता है, लेडी आर्था आप सचमुच फरिश्तों की रानी हैं। आप मुझे इस तरह तड़पते हुए, आप मेरे एक तरफा प्यार की वजह से आप मुझे इस कगार पर छोड़ नहीं सकते। आप बहुत महान है। वो बोलती है, मैं सच में इसे पहनना चाहती हूँ। ये अंगूठी मैं अचानक फिर से चल सकता हूँ। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत अजीब है। ये अंगूठी जानी पहचानी लगती है। अरे ये क्या है? ये तो बड़े अस्त्रों पे बनाया जाता है और ये व्यापार के लिए है। ये सबसे मजबूत और चीज से बनाया गया है। ये हर जगह मिलती है। अरे मैं तो रईस हूँ, तुम मुझे ऐसे प्रपोज कैसे कर सकते हो? तो क्या मैं इस रिंग को उतार सकती हूँ? ये तेज हवा, क्या हवा में कुछ खास है? हाँ, मैं इस तरह वापस लौटी। वो बोलता है, हवा तेज हो गई है और आपको प्लीज घर जाना चाहिए माय डियर फियोंसे। वो बोलती है, तुम बहुत करीब हो और ये फ्लावर्स रेड हैं, वे मुरझा रहे हैं। यहाँ से एपिसोड खत्म हुआ था, वहीं शुरू करते हैं। इतनी खाली है? निश्चित रूप से ये काफी है। खेल की कहानी का नया गेम। कहा जाता है कि एक ऐसी कहानी छुपी हुई है जो केवल साजिश मिशन ढूंढते हैं। ये पिछले 3 वर्षों से चलता आ रहा है और इस गेम को बहुत लोगों ने खेला है और हर कोई नायक बनना चाहता है इस गेम में। और इस गेम को पाने के लिए बहुत सारे इतिहास है। हालांकि इससे लेना देना कुछ नहीं होना चाहिए था एनपीसी से, तो बिल्कुल नहीं। और धन्यवाद सवारी के लिए। और मैं अब घर जा रही हूँ। वो बोलता है, नहीं, लगता है उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन फिर भी मैं अपनी ईमानदारी से उन्हें बताना चाहती हूँ। हमारा हीरो बोलता है, हम एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं, तो आगे चलते हैं जो भी हो। ऐसे मुझे आप पर बहुत भरोसा है। तब बोलती है, ठीक है जरा ठहरिए। वो मुझे जवाब दे रहा है, क्या वो मुझे सुन सकता है? एनपीसी और एडवेंचर की बातें तो पहले से ही मना कर दी गई है, पर ये क्या हो रहा है? क्या वर्जन किसने शुरू किया है? ये तो कमाल है। यंगमैन बोलता है, 3 साल ही हो गए इन बड़े बड़े लोगों ने खेल की कहानी पर जांच किया, लेकिन फिर भी नया वर्जन नहीं ढूंढा। अभी तो मैं डंजन में था और अचानक मुझे महल में टेलीपोर्ट कर दिया गया। मेरी लीजेंडरी तलवार। तो
डेक्सन राजा का दरबारी। लेडी बोलती है चुप रहो, यही तो है असली कहानी की कुंजी। ओटो डेक्सन बताता है मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। हमारे सबसे सम्मानित और प्रिय शासक अभी अभी इस दुनिया से चले गए हैं, क्योंकि कई वर्ष पहले तेज बुखार ने महामहिम के इकलौते उत्तराधिकारी राजकुमार लियोन की जान ले ली थी। विनाश नगर के कानून के अनुसार अब हम सिंहासन के लिए 7 उम्मीदवार होंगे। कौन बोलता है नहीं, केवल एक ही वंश होगा, महामहिम महारानी। लेडी बोलती है ये कहाँ से आ गई रानी? वो आदमी बोलता है हाँ सही कहा, एनपीसी नहीं जिसके पास ऐसा रुमाल था। वहाँ के लोग फुसफुसाने लगते हैं और बोलते हैं क्या चल रहा है रानी, क्या किसी को पता है क्या हो रहा है? अचानक प्लेन में क्या मोड़ आया? अर्था बोलती है हाँ यह बिल्कुल अर्था की बैकग्राउंड सेटिंग है, वैसा ही लग रहा है। फिर सिस्टम कुछ बताने लगता है। जब राजा की पत्नी रानी मरियम मर गई तो राजकुमारी अर्था का जन्म हुआ था और राजा अपनी अगली रानी से शादी करने के लिए बहुत उतावला था, अपनी बेटी मतहीन को पालने के लिए। सिस्टम और कुछ बताता है। फिर ओह ये तो छिपा हुआ सुराग है जिसने कभी खोजा ही नहीं था, ये अर्था की पहचान के संबंध में। तो इसका मतलब है लेडी अर्था की बैकग्राउंड सेटिंग अब अपलोड हो चुकी है। लेडी अर्था बोलती है मैं रानी हूँ। लोग बोलते हैं क्या ये सच में रानी का मार्ग है? मुझे लगता है कि रानी के ताबूत की रखवाली के बाद पवित्र आत्मा मठ का मिशन पूरा हो गया है। दूसरी वाली लेडी बोलती है क्या आपने नोटिस किया कि ये रानी मरियम के द्वारा है? साफ का पैटर्न लेडी अर्था के पैंट की रुमाल की तरह है। अपने मन में बोलती है यह छिपी हुई साजिश की कहानी की तरह लग रही है। यह सच अद्भुत है कि वो अकेला था जिसने सुराग ढूंढा, साजिश को सुलझाया और फिर भी मुझे खोज निकाला। क्या ये प्रस्ताव यह साजिश को उजागर करने की कुंजी थी? लेकिन उस समय तो कोई जवाब नहीं दिया था। एक एनपीसी जिसके पास विचार हो। ये तो शहरी विवाद कहा जाएगा या फिर आलोचना किया जाएगा इस घटना की कहानी को। ये बात वो किसी और को बताएगा, मुझ पे ध्यान रखा जाएगा तो यह बुरा हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि फिल्म सिस्टम में कुछ ऑप्शन आते हैं और बोलते हैं क्या आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, फिर उसे डिलीट कर देते हैं। लेकिन उसके बाद उसने मुझे कुछ और नहीं कहा। शायद उसका जवाब सिर्फ मेरे लिए गलतफहमी थी। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो रोल प्लेयर होते हैं और उसे पसंद आते हैं। मुझे इस कहानी से दूर रहना होगा। क्यों बोलता है मैं न्याय के पक्ष में हूँ। शायद कुछ ऐसा ही है। मैं सचमुच देखना चाहता हूँ जहाँ तुम गुस्सा और उदासी दिखा सको और जहाँ तुम खुल के हंस सको और खुल के बोल सको। पर वो कैसा लग सकता है? यहाँ से एपिसोड खत्म हुआ था, मैं शुरू करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि फीते वाले रुमाल किसी छुपे हुए रास्ते का बाधा हो सकता है। तो क्या अचड्यूगा बेगम की खोज जिसमें मैं आधे साल तक अपना खून बहाया, आंसू बहाया, लेकिन कोई इनाम नहीं मिला। दूसरा आदमी बोलता है मुझे पता है कि जिस हाउ एंड क्लॉर में काम कर रहा था उसे पता चलता है कि वो असफल हो गया है। मैंने प्रिंस रॉयल के खोज में अपना सारा समय लगा दिया और अब सब कुछ खत्म हो गया है। अपने मन में बोलती है मुझे माफ करना, ये सब मेरी गलती है, मेरे कारण ये हुआ है। और क्या ऐसा ही होना चाहिए था? रानी का रास्ते के बारे में जरा भी सुराग नहीं था। आखिरकार मुझे लेजेंडरी स्वॉर्ड मिल गए और अब वे गायब हो गया। तुम मूर्ख हो, ये घटिया गेम है। ये कितना घटिया गेम है। अगर ये सब नकली है तो उसने मुझे बताया ही क्यों और उसका मकसद क्या है? तो ठीक है, अब से वर्ल्ड सैक सिटी रानी के युग में प्रवेश करने वाला इंतजार। और
ओल्ड ड्यूक बैगन बोलता है, यदि ये लड़की सच में रानी है, लेकिन मरियम की बेटी ने कोई शिक्षा नहीं ली थी, वो शासन करने वाली योग नहीं है। अल्ट हाउ बोलता है, ये नाजुक सी छोटी लड़की शायद उत्तराधिकारी के लिए है। हमारे समाज में एक मजबूत शासन की जरूरत है। ये लड़की वैसा दिखा रही है जैसे इसे कुछ पता ही नहीं है, इसे अपनी शक्तियाँ दिखानी होगी। बोलती है, ओह मुझे तो ये नहीं आता और मैंने इसके बारे में कभी नहीं देखा ना सुना। बाल वाला आदमी बोलता है, देखो नई एक पंक्तियाँ। रश्मि बोलता है, अच्छा मैं समझ गया, हमारा पिछला प्लान सफल नहीं रहा। जब हम नए जगह में जाएंगे तो ये अधिक होगा, जब हम गोल्ड सीट को चुनेंगे तो ये बदल जाएगा। इसका रैबिट जैसे कान रहता है बोलता है, ये देखो इनाम के विद्रोह खोज के लिए 7 राज्य और एक NPC बार। अगाथा बोलती है, ओ NPC, इसका मतलब है कि जब मैं गेम खेलूंगा तो मैं उसमें गायब हो जाऊंगा। अरे मुझे क्या करना चाहिए? अरे देखो अभी भी NPC में HP बार है। तीसरा आदमी बोलता है, मैं ऐसी लड़की को हैरोल्ड पे राज करने की अनुमति नहीं देता। जो कुछ भी नहीं जानती वो मेरे लाश पर कदम नहीं रख सकती। रानी यहाँ पर मौजूद नहीं है तो क्या इसका मतलब यह है कि सभी के पास समान अवसर है, ठीक वैसे ही जैसे पहले था। और मैं समझता हूँ जिस ग्रुप को मैंने चुना है उसके लिए रानी की पहचान को कोई स्वीकार नहीं कर सकता और हमें ये पार्टी को रोकना होगा। हमें रानी को मिटा देना चाहिए। ओ माफ करे सुंदर रानी। अगाथा अपने मन में बोलती, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे कुछ करना चाहिए था? बस अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन यह मेरा भाग्य नहीं है और ये ऐसा नहीं है कि जिसके लिए मैंने प्रयास ना किया हो, और शायद ऐसा कुछ हो जिससे मैं हकदार हूँ या मुझसे संबंधित हो, लेकिन मुझे फिर भी इसे स्वीकार करना ही होगा। ग्रीन बाल वाला आदमी बोलता है, क्या शर्म की बात है, लेस रुमाल गायब हो गया? क्या आप लोग नहीं जानते? बचने से पहले आप उसे अपने कपड़े खोलने का आदेश दे सकते हैं और उसके कुछ वक्त भी हैं जिसमें वो शर्मिंदा है। वार्ता बोलती है, बहादुर साहसी, मुझे बचाने के लिए ये आपका इनाम है, प्लीज ऐसा मत करो। उफ। आदमी बोलता है, सुंदर महिला, मैं पुरस्कार के लिए कुछ नहीं चाहता। आदमी बोलता है, वाह यह सच में बंद हो जाता, मैंने सोचा ही नहीं था। वार्ता बोलती है, नहीं मैं आदेश के विपरीत नहीं जा सकती हूँ और मैं दूसरों को नहीं बता सकती कि मैं कौन हूँ। यह पुरानी दुनिया आप लोगों को खुश करने के लिए बनी है और मैं खुश करने का साधन हूँ। गरिमा एक चीज है जो एक NPC के पास नहीं होता। गरिमा और जीवन, ये शब्द मन में आते हैं, लेकिन मुझे यह चीज चाहिए, चाहे वो जीवन हो या समान हो। अगाथा, क्या वो लड़की आसानी से रो नहीं सकती है? मैंने अपनी थोड़ी सी आजादी के लिए मैंने अपना सब कुछ दे दिया। उसे पवित्र आत्मा मठ में लिया जाएगा जो ताकि अगले चरण पे जा सके। अगाथा की पहचान बताना और गुट में शामिल होना। कोई बोलता है, राजकुमारी अगाथा को आपके जैसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है और मैं अपनी अनमोल आजादी नहीं खोना चाहती। शुक्रिया बहादुर शूरवीर लोग, आप लोग इस खोज को पूरे करने के लिए आप हकदार हैं। दोनों आपस में बातें करते हैं। क्या आपको कुछ गड़बड़ नहीं लगती है? मैं यह खोज पाने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा तो फिर खोज यहीं रुक गई। दूसरा आदमी बोलता है, आप क्या सोच रहे हैं? फिर बातचीत करें और देखें कि कौन छिपा हुआ है और मैं खोज पूरी करने के बाद वापस टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। हे तुम कितना ज्यादा सोचते हो और ये कोई मजाक नहीं है, यहाँ तक कि NPC भी चला गया। अगाथा बोलती है, मैं इतना जल्दी मरना नहीं चाहती, बस तुम जाओ और तुम सब मर जाओ। आप मेरी मदद करेंगे है ना?
लियोन बोलता है, अब से चाहे कुछ भी हो, प्लीज तुम मेरा यकीन रखो। अगास्ता बोलती है, मैं आप पर भरोसा करती हूँ। चूंकि खेल में बताया गया है कि आप प्रपोज करो और रानी का रास्ता बताओ। मैं इस सेटिंग का लाभ उठाऊंगी, बस थोड़ा सा, और मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करोगे। मुझे गुट में शामिल होना होगा और मुझे क्या उसे मारना होगा उसकी रक्षा करने के लिए और वफादार रहने के लिए। यह लड़ाई कितनी दिलचस्प होगी। वो बोलते हैं, क्या ये आदमी कौन है? उसके पास तो बहुत पुराना तलवार है, लेकिन सिस्टम कुछ दिखाने लगता है। लोग बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? हमारा हीरो उस टकले का सर काट देता है। लोग बोलते हैं, ये थोड़ा अलग क्यों दिखता है? भले ही यह एक महान तलवार है, क्या इसमें 10,000 अधिक शक्ति है? किसी को भी मार सकता है क्या? मेरी रानी क्लेट नाइट आपकी सर्विस में। अगर आर्था रानी बन जाती है तो मेरे पहले जो कहानी सुनी थी के अनुसार ये अगली कहानी होनी चाहिए। अंत में रानी सिंहासन पर बैठती है और सेगेल्ट सेक्टर सीट एक ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था। अगाथा की बेटी मरीन एक पागल है। जब वो इस तरह की अगाथा है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह नापसंद करेगा, लेकिन इसका मुझसे क्या संबंध है गैस? क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं यह स्वीकार कर लूं कि मुझे राज चलाने की शक्ति है? मुझे नहीं पता है कि क्या ये पर्याप्त सबूत है। क्लेट नाइट, मैं चाहती हूँ कि जो यहाँ पर मौजूद है सबको मार दो। मैं आदेश देती हूँ। अब राज के शूरवीर योजना बना रहे हैं। ये कहानी यही खत्म होती है गाइस, क्योंकि अभी तक इसके चैप्टर नहीं आए हैं। जब आएंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। सायोनारा।